कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके बाद महज 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। गठबंधन में जिसको अधिक सीटें मिलेंगी जो है पीएम पद के लिए दावेदारी भी उसी की अधिक होगी। 7 चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव ने विश्वास जताया कि इंडिया गठबंधन को 272 के आंकड़े से काफी अधिक सीटें मिलने वाली हैं। पीएम पद के चुनाव पर जयराम रमेश ने कहा कि साल 2004 में चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे और जो है यूपीए का गठन 16 मई को हुआ था। पीएम के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम 17 मई को सामने आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आने में 3 दिन से भी कम का समय लगा। हालांकि हर कोई यह जानता था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के चयन पर फैसला लेने में 48 घंटे भी लगेंगे। कुछ ही घंटों में गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। यह तर्क संगत है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे गठबंधन का नेतृत्व करने और सरकार बनाने के लिए वह स्वाभाविक दावेदार होगा। यह जो है पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी बनने की संभावना है, जयराम रमेश ने कहा कि आप मेरे बयान की जो भी व्याख्या करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि एक गठबंधन में यदि सभी दल सरकार में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि जिस पार्टी के पास सबसे अधिक सीटें हैं वह संसद में उस गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री के चयन पर आम सहमति जो है बनाना आसान होगा, कांग्रेस नेता ने कहा गठबंधन का नारा है मैं नहीं हम, मेरा नहीं हमारा। आलोचकों के यह कहने पर कि इस तरह का विविधतापूर्ण गठबंधन स्थिरता के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। रमेश ने कहा कि मनमोहन सिंह का 10 साल तक यूपीए गठबंधन सरकार चलाना इसका सबसे अच्छा सबूत है। उन्होंने कहा कि हम एक स्थिर, पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 6 चरणों के मतदान के बाद जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति के आकलन के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि मैं संख्या में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें यानी इंडिया गठबंधन स्पष्ट और निर्णायक बहुमत साबित करता हुआ नजर आएगा और 273 स्पष्ट बहुमत है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। जब मैं स्पष्ट और निर्णायक कह रहा हूं तो मेरा मतलब है 272 सीटों से काफी ऊपर है। उन्होंने दावा किया कि साल 2004 के नतीजों को 2024 में फिर से दोहराया जाएगा। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में अपनी स्थिति में सुधार करेंगे। कुल मिलाकर हम 20 साल बाद 2004 जैसी स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से जयराम रमेश साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो नींव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे है उसमें, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के तौर पर जो है कहीं ना कहीं कई चेहरों को आगे किया जा रहा है। खासतौर पर हम बात करें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो चेहरे हैं कहीं ना कहीं पीएम की दावेदारी रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो पीएम पद का चेहरा किसे मिलता है, यानी पीएम कौन बनता है। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।